चुनाव की खबरों के साथ मैं हूं नेहा जोशी और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज। एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने करहल में विपक्ष पर निशाना साधा और साथ ही शिवपाल यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि बेचारा प्रदेश स्तर का नेता हत्थे पर बैठा हुआ है, मुंह लटकाए। इसके साथ ही उन्होंने करहल में एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले को लेकर कहा कि आप लोग परेशान ना हो, बुलडोजर को मरम्मत पर भेज दिया है और 10 मार्च से पहले गर्मी फिर शांत हो जाए। चुनावी सभा में जालौन पहुंचे अखिलेश यादव सीएम योगी पर हमलावर होते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बाबा का पसंदीदा जानवर लोगों की जान लेता दिखाई दे रहा है। गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए जाने कहां चले गए। चुनाव के पहले बीजेपी के लोग घर घर प्रचार कर रहे थे और थूक लगाकर पर्चा बांट रहे थे। जनसंपर्क में जब भाजपा वाले वोट मांगने गरीबों के घर गए तो गरीबों ने उन्हें लाल रंग के खाली सिलेंडर दिखा दिए। और करहल में सपा संरक्षक मुलायम सिंह की सभा के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी दिखी। यूजर्स ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा, करहल में हो रही हार के बाद वृद्ध और अस्वस्थ पिता को चुनावी मंच पर खड़ा कर वोट की अपील की जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करहल में भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जीत रहे हैं जबकि अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी को जबरन करहल भेज दिया गया। उन्होंने अखिलेश जी का नाम नहीं लिया। शायद मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल भी यही चाहते हैं कि साइकिल पंचर हो और अखिलेश चुनाव हार जाए। कन्नौज पहुंचे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने शिवपाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने चाचा शिवपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि डिंपल यादव को मैंने नहीं बल्कि चाचा शिवपाल ने भाजपा के साथ मिलकर हराया। सपा वाले मुझे भाजपा की बी टीम मानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी वाले लोग मुझे ये बताएं कि जब मैं यूपी में चुनाव लड़ने नहीं आया तो आखिर डिंपल यादव को किसने हराया। और किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि यूपी चुनाव में बीजेपी के वोटों की गिनती 15,000 से शुरू होगी जबकि अन्य दलों की 0 से। इसके साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि गन्ने का भुगतान भी डिजिटल हो। गन्ने के रेट, वेट और क्वालिटी को देखकर गन्ना किसान जब तक घर पहुंचे तब तक उसका भुगतान उसके खाते में पहुंच जाना चाहिए। उन्नाव में आजाद समाज पार्टी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण ने मृतक दलित युवती के परिजनों से मुलाकात की। भीम आर्मी चीफ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके साथ डीएम और एसपी से मुलाकात कर फास्ट ट्रैक में मुकदमा ट्रायल कराकर दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाए जाने की बात भी कही। यूपी चुनाव को लेकर लगातार चुनाव प्रचार जारी है। इस कड़ी में पीएम मोदी 6वें और 7वें चरण के चुनाव के पहले गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों पर माहौल बनाएंगे। वो गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के अलग अलग जिलों में 4 जनसभाएं करेंगे और इसका खाका तैयार कर लिया गया है। यूपी चुनाव में जौनपुर की मल्हनी सीट से प्रत्याशी धनंजय सिंह के नामांकन के खिलाफ अजीत सिंह की पत्नी ने निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा। निर्वाचन अधिकारी जौनपुर को लिखे गए इस पत्र में आरोप लगाया गया कि गलत जानकारी के साथ नामांकन दाखिल किया गया। इसके साथ ही इस नामांकन को रद्द किए जाने की भी मांग की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव के प्रचार का शुक्रवार आज आखिरी दिन है। प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। शाम 6 बजे के बाद पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने के साथ नेताओं के मतदान के लिए इंतजार बढ़ जाए। चुनाव से जुड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखिए एशिया नेट न्यूज हिंदी। नमस्कार।